दिनेश जी अपनी बेटी राधा की शादी तय करके आज बहुत खुश थे। दिनेश जी एक गांव के किसान थे। खेती करके वे अपना गुजर बसर करते थे। गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। सब लोग उनका सम्मान करते थे। राधा का भी बहुत सम्मान करते थे। राधा पढ़ी लिखी और सुशील लड़की थी। दिनेश जी ने अपनी बेटी को राम की तस्वीर दिखाई और पूछा, बेटा बताओ लड़का कैसा है? अगर कोई परेशानी हो या तुम्हें लड़का पसंद ना हो तो मैं अभी रिश्ता ख़त्म कर सकता हूँ। माँ से को भी ये बात बताई। माँ से भी कहा, देख लो लड़का कैसा है, अगर नहीं समझ में आता है तो बता दो। लड़का दिल्ली एक बड़ी फैक्ट्री में मैनेजर है। अच्छी सैलरी है, अच्छी इनकम है और एक दिल्ली में मकान भी है। गांव में अपने बड़े बुजुर्गों से भी इस बात की सलाह ली और सबको उन्होंने बताया। बाबूजी को, भाई को, चाचा को, सबको इस बात की जानकारी देने के बाद दिनेश जी ने शादी के लिए हाँ भर ली। दिनेश जी ने सभी लोगों को राम की तस्वीर दिखाई। राम की तस्वीर अच्छी थी। बैठे हुए सभी लोगों ने, चाचा ने, भाई, बाबा, सब लोगों ने देख के बहुत पसंद की। तभी गांव में से एक बुज़ुर्ग वर उठते हैं और दिनेश जी से कहते हैं, अरे बेटा दिनेश, तुमने सारी खोजबीन कर ली है? क्या वाकई लड़का फैक्ट्री में मैनेजर है? अरे दिल्ली में बहुत फ्रॉड होता है, बड़े बड़े शहरों में ऐसा ही होता है, बताते कुछ हैं होता कुछ है। तुमने किसी से ये जानकारी निकाली है कि राम वाकई में फैक्ट्री में मैनेजर है या किसी ने आपको ऐसे ही उड़ा दी हो? गांव वालों की बात सुनकर के दिनेश जी बोले, नहीं नहीं चाचा, मैंने सबसे जानकारी निकाली है और वहीं पे मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने बताया कि हाँ राम फैक्ट्री में मैनेजर है, उसके पापा की ही फैक्ट्री है वो। अरे वाह, तो बहुत ही बढ़िया बात है। और गांव के ही प्रधान जी ने भी कहा, अरे दिनेश सुनो, यह देख लेना कहीं लड़का गांव शहर में रहता है, किसी ऐब में ना हो, किसी गलत हरकत में ना हो, शराब तो नहीं पीता, नशा तो नहीं करता? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लड़का सब कुछ ठीक ठाक है, वह कोई भी ऐब नहीं करता, ना ही नशा करता है, ना ही सिगरेट पीता है, सब चीज़ से बहुत अच्छा है, बहुत पढ़ा लिखा है और सुशील है। गांव के सभी लोग बहुत खुश थे और दिनेश को बधाई दे रहे थे। अब सब लोग शादी की बात तय करते हैं कि शादी किस दिन रखी जाए। बात पक्की करते हैं और शादी का दिन मुकर्रर होता है। दिनेश जी तथा गांव के सभी लोग शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं। सब लोग उनका हाथ बटाते हैं। शादी का दिन नज़दीक आता जाता है। दिनेश जी अपने समधी जी से बात करते हैं और बताते हैं कि आज से 10वें दिन आप बारात लेके आ जाएं। समधी जी हाँ कह देते हैं। बारात का दिन तय हो जाता है। दिनेश जी बहुत खुश और समधी जी भी बहुत खुश होते हैं। गांव में बहुत चहल पहल है, सब लोग बहुत खुश हैं। अब गांव के लोग बारात का इंतज़ार कर रहे थे। 10 दिन पूरे हो चुके थे, सब तैयारी हो चुकी थी, परंतु बारात नहीं आई। शाम 6 बज गए, 7 बज गए, 9 बज गए, यहाँ तक कि 11, 12, 1 बज गए। गांव वाले इंतज़ार कर रहे थे और रात होती जा रही थी। गांव वालों को बड़ा चिंता हो रही थी। दिनेश जी तुरंत समधी जी को फ़ोन लगाते हैं, पूछते हैं, अरे समधी जी क्या बात है, इतनी देर कैसे लग रही है? दिनेश जी को बताते हैं, अरे भाई साहब कोई बात नहीं है, गाड़ी ख़राब हो गई है जिस कारण हम लोग को पहुंचने में देर हो रही है, कुछ ही समय में हम पहुंचने वाले हैं। गांव वालों को थोड़ी राहत होती है कि अरे बात तो हुई, कम से कम पता तो चला कि हाँ बारात आ रही है, वरना सब लोगों के मन खराब हो रहे थे। सब लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे थे। चलिए बारात आ जाती है और शादी हो जाती है। बड़ी धूमधाम से शादी होती है और राधा शादी के जोड़े में बहुत अच्छी लग रही थी। राधा
अपने ससुराल जाने लगती है और दिनेश जी भी भारी मन से अपनी बेटी को विदा करते हैं और कहते हैं, बेटी सदा खुश रहो और ससुराल का बहुत ध्यान रखना, सास को अपनी माँ समझना, ससुर को अपने पिता के समान समझना और पति की सेवा करना, क्योंकि यही हमारे भारतीय संस्कार हैं। पिता ने एक बहुत अच्छा संस्कार अपनी बेटी को दिया और उसकी विदा कर दी। कुछ दिन बाद फोन आता है और वह बताती है कि राम का व्यवहार कुछ अच्छा नहीं है, परिवार का भी व्यवहार कुछ अच्छा नहीं है। सब लोग बड़ी अजीब तरीके की बातें करते हैं। राम तो दिन दिन में रात रात में गायब रहते हैं और घर पे भी नहीं आते हैं। मैं अपनी सासू माँ से कहती थी तो वो मुझसे कह देती थी, आ जाएगा राम, तुम्हें इस बात से क्या मतलब है, अपना घर देखो, घर का काम देखो। कुछ दिन बाद पता चलता है राधा को कि राम का किसी लड़की से कोई अफेयर है जिससे उसने शादी कर रखी है। ओह, यह तो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इस बात की खबर राधा को ये बात पता चलते क्षण वह अपने पिताजी को बताती है, पिताजी यहाँ पे तो सब गड़बड़ है, कुछ भी अच्छा नहीं है। राम ने तो दूसरी शादी कर रखी है और किसी को बताया तक नहीं, शायद बाबूजी को भी नहीं बताया, माँ को भी नहीं बताया और अपने पूरे परिवार को भी नहीं बताया। पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने नहीं बताया। जब मैं सबसे बातें करती हूँ, पूछती हूँ तो सब लोग घुमा फिरा के बातें करते हैं। पिताजी भी नहीं बात को सुनते हैं। तभी दिनेश जी तुरंत राम से फ़ोन पे बात करते हैं। राम फ़ोन उठाता है और फ़ोन पे अच्छी तरीके से बात नहीं करता है और फ़ोन काट देता है। और माताजी भी राम से बात करने का प्रयास करती हैं। कोई भी अच्छा रिस्पॉन्स ना मिलने के वजह से दिनेश जी और माताजी तुरंत दिल्ली को रवाना हो जाते हैं। दिल्ली जाने के पश्चात दिनेश जी ससुर राधा के ससुर से बात करते हैं और कहते हैं, भाई साहब ये क्या है, सब ये क्या हो रखा है, आपके बेटे ने दूसरी शादी कर रखी है और आपने हमको बताया तक नहीं। अरे ये आपसे किसने कह दिया, ये सब झूठ है, किसने बताया आपको। दिनेश जी में और रामाशंकर जी में बहुत आपस में मनमुटाव हो जाता है। दोनों आपस में भला बुरा कहने लगते हैं। दिनेश जी कहते हैं, जब आपके बेटे ने शादी कर ली थी तो आपको पहले बताना चाहिए था, शादी करने का क्या मतलब बना। दिनेश जी बहुत गुस्सा हो रहे थे। उधर रामाशंकर जी कह रहे थे, अरे हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। रामाशंकर जी दिनेश जी की बेटी यानी राधा के ऊपर ब्लेम लगाते हैं, आपकी बेटी ही सही नहीं है, इधर उधर घूमती रहती है, किसी का कहना नहीं मानती है और हर समय रोती रहती है। सुन दिनेश जी और आग बबूला हो गए। मेरी बेटी तो बहुत ही सुशील है, समझदार है, आप लोग ने ऐसा किया है गलत है, मैं आपके ऊपर पुलिस केस करूँगा और आपको कोर्ट तक लेके जाऊँगा। रामाकांत जी कहते हैं, जो जाए आपको कर मिले वो करिए, जाइए यहाँ से। और दिनेश जी को वो घर से निकाल देते हैं। रामाकांत जी बहू को भी निकाल देते हैं और वह दिनेश जी को भला बुरा बोल के भगा देते हैं। रामाकांत जी का व्यवहार देख करके दिनेश जी को बहुत अफसोस होता है। अब वह अपनी लड़की को लेकर के गांव आ गए हैं और गांव से फिर उन्होंने एक एफआईआर कराई, जिसका परिणाम आज तक कुछ पॉजिटिव नहीं मिला। यह सुन सभी गांव वाले दिनेश जी से कहते हैं, बेटा ये क्या हुआ, अभी तक कोई रिस्पांस क्यों नहीं मिला, पुलिस ने कुछ किया नहीं क्या। अब बेचारे दिनेश जी रामाशंकर के बारे में बताते हैं, राम के बारे में बताते हैं और कभी अपनी परिस्थितियों को बताते हैं। गांव वाले उनसे पूछते हैं क्या हुआ, गांव पूरा उनको यही पूछता है, क्या बात, लड़की घर में कैसे बैठी है। चार मुंह चार बातें होने लगी। अब दिनेश जी क्या करते, बड़े असहाय थे, सबसे राय ले रहे थे, क्या करें। अदालत में केस चला। कुछ दिन केस चलने के बाद राम की सज़ा माफ़ हो गई। लड़की आज अपने घर पे है, राम अपने घर पे हैं। परंतु बताइए अब किसका दोष है, लड़की क्या करे, दिनेश जी क्या करें। दोस्तों कमेंट्स में बताइएगा।
दोस्तों, कहानी अभी अधूरी है। लड़की को न्याय नहीं मिला है और इस कहानी को पूरा तब करूँगा जब एक कोई न्याय भी बात होगी। न्याय मिलेगा तभी ये कहानी पूरी होगी। तब तक के लिए बाय बाय।